Hi guys, this is Sanil Kumar Gautam, English teacher. Good evening to all of you. Guys, हमने इससे पहली वीडियो में आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था और उसमें डेफिनेट आर्टिकल आप सभी को बताया। पार्ट 2 में अब आप देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, जो कि दो होते हैं, ए एंड एन। तो गाइज सबसे पहले हम यूज़ बताते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स का कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। कि इनका प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को अनिश्चित दिखाने के लिए किया जाता है, अर्थात जनरल वे में किया जाता है। गाइज इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया था कि वो स्पेसिफिक, जहाँ यानी कि कोई खास बात हो वहाँ प्रयोग करते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि जो जनरल वे में होते हैं प्रयोग वहाँ करते हैं। तो गाइस उन नाउन्स के पूर्व जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता हो, तथा जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की आवाज़ देता हो। गाइस हमने बताया है कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ देता हो, जैसे कि अ बुक, अ पेन, अ टेबल, अ चेयर एटसेट्रा। इनको गिना भी जा सकता है और इनकी सभी की आवाज़ यानी कि बुक है, पेन है, टेबल है, चेयर है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। गाइस दूसरा इसका नियम है कि जब यू यानी कि हिंदी के ये की आवाज़ देता हो तो वहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी। गाइस यहाँ पर देख रहे हैं वॉवेल से स्टार्ट है, परंतु इसकी आवाज़ यू यानी कि ये से निकल रही है। अ यूरोपियन, ये ई से स्टार्ट है, जबकि इसकी आवाज़ ये से निकल रही है। जैसे कि अ यूनियन, तो यहाँ पर भी या की आवाज़ निकल रही है। गाइस नेक्स्ट बात यह है कि जब ओ की आवाज़ व निकल रही हो, जबकि गाइस यू नो कि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ये यहाँ पर यू था, यहाँ ई था, है ना, यहाँ पर ओ से हम बता रहे हैं, परंतु इनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट लेटर की निकल रही है, यानी ये। यहाँ पर ई से स्टार्ट था, यहाँ पर ये, यहाँ पर यू से स्टार्ट था, यहाँ पर भी ये। यहाँ ओ से स्टार्ट होगा, परंतु इसकी आवाज़ हिंदी कॉन्सोनेंट व की निकल रही है, जैसे कि अ वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, यानी कि ओ एन ई वन, व की आवाज़ निकल रही है गाइस। यहाँ पर जैसे कि अ 1 रुपी नोट। गाइस ये जो चीज़ है अ 1 रुपी नोट कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हमने आपको सुबह भी बताया था कि ये जो वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव वीडियो है। तो गाइस इसमें जो भी ये शब्द दे रखे हैं ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। और एक खास बात इस यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में कि अनेक आइडियोमेटिक फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें कि ए का प्रयोग होता है। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, जबकि बोलते बहुत आसानी से हैं, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। जैसे कि ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है। तो गाइस ये इडियोमेटिकल यानी कि फ्रेजेस हैं जिनके बीच में हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है एन, एन का प्रयोग। तो गाइस जो वर्ड्स किसी वॉवेल यानी कि स्वर जिन्हें बोलते हैं, और ये वॉवेल्स होते हैं 5, यानी कि ए ई आई ओ यू। यदि कोई भी वर्ड इन यानी अक्षरों से, इन वॉवेल्स से शुरू होता हो और इसके साथ साथ जिनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह ही होता हो, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गाइस हम इनको रेस्पेक्टिवली लेते हैं। ए है तो एन एप्पल, ई यानी कि एन एलिफेंट, आई यानी कि एन इंक पॉट, ओ यानी कि एन आउल,
यू यानी कि एन अम्ब्रेला। तो गाइज यहाँ पर देखा कि ओ यहाँ से भी ये एक शब्द बना रहा है, परंतु जे इसका अर्थ निकल रहा है आउल। तो आ यानी कि हिंदी अक्षर का वॉविल है। जैसे कि यहाँ पर यू से स्टार्ट है, परंतु इसकी आवाज़ निकल रही है आ यानी कि एन अम्ब्रेला। तो गाइज इन यानी कि जो वॉविल्स से शुरू होने वाले ऐसे शब्द जिनका उच्चारण भी वॉविल की आवाज़ दे रहा हो, तो उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन यानी कि जिन शब्दों में एच आता हो, यानी कि कहा जाए कि जो शब्द एच से स्टार्ट होते हों परंतु उनमें एच साइलेंट रहता हो, एच को यानी बोला ना जाता हो, तो वहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एन आर या एन एयर, ये उत्तराधिकारी के लिए लगाते हैं गाइस। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ये सभी शब्द एच से स्टार्ट हैं, परंतु इन एच की आवाज़ नहीं निकल रही है। एन आर, एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन, तो सभी में हिंदी वॉवल की आवाज़ निकल रही है गाइस, इसलिए हम एन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस, इनके बारे में बहुत यानी कि रेयर नॉलेज होती है लोगों को कि उन कॉन्सोनेंट्स से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप यानी कि जिन्हें एब्रीविएशंस कहा जाता है, इनके पूर्व उन जिनका उच्चारण वॉविल के समान हो तो भी हम गाइस एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एन एम एल ए, एम एल ए यानी कि एम को यदि हम बनाएं हिंदी में लिखें तो ए, ये हिंदी वॉविल है एम एल ए। जैसे कि एन एस डी ओ, तो एस यानी इस प्रकार बनाएंगे हम, ये भी ए हिंदी वॉविल है। एन एस पी, तो एस पी ए यहाँ पर भी बना है, हिंदी वॉविल है। तो गाइज ये जो एब्रीविएशंस होते हैं इनके पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ये एम से स्टार्ट है जो कि कॉन्सोनेंट है, ये एस से स्टार्ट है ये भी कॉन्सोनेंट है, ये एस से स्टार्ट है ये भी कॉन्सोनेंट है। परंतु गाइज दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि हम इनके लिए कोई भी लेटर लिखें या हम इनकी फुल फॉर्म लिखें तो गाइज हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हम एसपी साहब के लिए कोई भी लेटर लिखें तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तब इस प्रकार लिखेंगे। परंतु यदि ये संक्षिप्त रूप में है गाइज तो हम इनके पहले एन का ही प्रयोग करेंगे। तो गाइज ये आर्टिकल के ऊपर आधारित आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव वीडियो मैंने बनाई और इससे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही और मोर वीडियोस देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।